Hello student. So today I am going to discuss about democracy. Okay. So let's see what is democracy, what are its features. This chapter builds on a simple definition of democracy. Step by step we work out the meaning of the terms involved in this definition. लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम इन पॉइंट टू पॉइंट क्या निकालेंगे, इसकी मीनिंग निकालेंगे. ठीक है. The aim here is to understand clearly the where minimum features of a democratic form of government. After going through this chapter, we should be able to distinguish a democratic form of government from a non-democratic government. Towards the end of this chapter, we step beyond this minimum objective and introduce a broader idea of डेमोक्रेसी. यहाँ हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं, जो एम है, किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को बताता है. यह जो लेसन है, लेसन को पढ़ने के बाद हम लोकतांत्रिक और जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें क्या कर पाएंगे, इसको उसमें डिस्टिंग्विश मतलब अंतर कर पाएंगे. यह लेसन के अंत में हम इस मिनिमम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की ब्रॉडर जो डेफिनेशन है उसमें आएंगे. ठीक है. डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे एंड इट्स एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज. बट व्हाई इज इट शो? व्हाट मेक इट बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? दैट इज द सेकेंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर. मतलब जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय क्या है, मतलब प्रिवलेंट मतलब लोकप्रिय गवर्नमेंट है. पर ऐसा क्यों? कौन सी चीज़ है जिसमें दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्या यही गवर्नमेंट की जो सर्वोत्तम पॉलिसी है? इन सवालों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे. ठीक है. इन सवालों पर हम व्हाट इज डेमोक्रेसी. ठीक है. डेमोक्रेसी क्या है? You have already read about different form of government. On the basis of your understanding of democracy so far, mentioning a few example, write down some common feature of democratic government, non-democratic government. Okay? मतलब सरकार के विभिन्न जो फॉर्म हैं के बारे में हम पढ़ चुके हैं. डेमोक्रेसी की अब तक हमारी समझ के, आपकी समझ के आधार पर कुछ जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है? लोकतांत्रिक सरकारें, गैर लोकतांत्रिक सरकारें. वाई डिफाइन डेमोक्रेसी? परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ी? बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑन ऑब्जेक्शन बाय मेरी. She does not like this way of definition democracy and wants to ask some basic questions. Her teacher Matilda Liangdo responds to her questions as other classmates join the discussion. मतलब आगे बढ़ने से पहले हम वो जो छात्र है कौन, मेरी, उसकी बातों को गौर करेंगे. वह लोकतंत्र की जो डेफिनेशन उस तरीके को पसंद नहीं करती, कुछ बुनियादी सवाल पूछती है और उसकी जो टीचर है वो क्या कर रही, रिस्पॉन्ड कर रही, उनके सवालों का जवाब देना शुरू करती है और अन्य कक्षाएं भी उनमें उसको क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं उस डिस्कशन को. ठीक है. मेरी आफ्टर दैट जो लिंगदो मैडम, आई कैन सी योर पॉइंट but that is not how we reason in everyday life. We use words like pain, rent, love. Do we wait to have a definition of these words before we use them? Come to think of it, do we have clear definition of these words? It is only by using word that we understand its meaning. लिंगदो मैडम कहती हैं जो तुमने पॉइंट रखी हो वो करेक्ट हैं, पर क्या हमें अपने सामान्य जीवन पर भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात, जो लव जैसे वर्ड्स हैं उसका उपयोग करने से पहले इनकी परिभाषा क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं?
ज़रा थिंक करिए कि हमारे पास इन जो वर्ड्स हैं बहुत स्पष्ट, उनकी कोई डेफिनेट डेफिनेशन है। शब्दों का जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। मेरी वट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल, मतलब हमें परिभाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी। लिख दो मैडम, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस डिफिकल्ट इन दिस यूज ऑफ वर्ड, मतलब कब पड़ती जब हम इन शब्दों के लिए कोई कठिनाई हो। वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से ड्रिजल or cloudburst. The same is true for democracy. We need a clear definition only because people use it for different purpose. Because because very different kinds of governments call themselves democracy. हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हम बूंदाबांदी बादल जो क्लाउड ब्रस्ट है, उसका मतलब बादल फटने जैसी जो सिचुएशन है, सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो, जो डेमोक्रेसी में ये बात लागू होती है। हमें इसके लिए जो क्लियर डेफिनेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि लोग इस वर्ड्स का प्रयोग अलग अलग मीनिंग के लिए करते हैं, और बहुत वर्ड्स जो रहते हैं, अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को बहुत सारी जो अलग अलग की सरकारें वो भी खुद को क्या कहलाती हैं, लोकतंत्र कहना पसंद करती हैं। ठीक है, यहाँ न्यू आया रिव्यांग। But why do we need to work of a definition? The other day you quoted Abraham Lincoln to us, democracy, government of the people, by the people and for the people. We in Meghalaya always rule ourselves, that is accepted by everyone. Why do we need to change it? मतलब वो जो रिव्यांग है वो कहती हैं, लेकिन हमें परिभाषा जो डेफिनेशन उसकी ज़रूरत ही क्यों। वन डे आपने हमें बताया था अब्राहम लिंकन के बारे में, मतलब एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलाने वाली जो गवर्नमेंट व्यवस्था है वही क्या है, लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे, इसे सभी लोग मानते हैं, हमें इसे बदलाव करने की क्या ज़रूरत है। लिंगदो मैडम कहती हैं, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल, but we don't know if this is the best way of definition unless we think about it ourselves. We must not accept something just because it is famous, just because everyone accept it. मैं ये नहीं कहती कि मतलब इसमें चेंज करने की ज़रूरत है, मुझे ये जो डेफिनेशन बहुत ब्यूटीफुल लगती है, जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें तब तक ये तय करना मुश्किल है कि यह जो डेमोक्रेसी उसकी क्या है, बेस्ट डेफिनेशन है। हमें किसी चीज़ की सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं करना चाहिए कि बहुत नामी जो लोग हैं उसे उसके लिए बहुत अच्छा कहा है या सभी लोग उसे मानते हैं। यालोंदा मैम, कैन आई सजेस्ट समथिंग? वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन. I read somewhere that the word democracy comes from a Greek word demokrasia. In Greek, demos means people and krasia means rule. So democracy is ruled by the people. This is the correct meaning. Where is the need to debate? मतलब योलांदा कहती है, मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ, हमें कोई डेफिनेशन तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की जो डेफिनेशन है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, लिख दो मैडम। दैट इज़ आल्सो वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर. आई वुड जस्ट से दैट this does not always work. A word does not remain tied to its origin. Just think of computers. Originally they were used for computing, that is the say calculating very difficult mathematical sums. These were very helpful calculator, but nowadays very few people use computers for computing sums. They use it for writing, designing, for listening to music and for watching films. Words remain the same, but their meaning can change with time. In that case,
It is not very useful to look at the origin of a word. लिंगदो मैडम कहती है इस पर हम विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहना चाहूँगी कि शब्द की उत्पत्ति, उसकी जो डेफिनेशन निकलने का तरीका हमेशा उपयोग नहीं कर सकते। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं होता। समय और जो इसके यूज़ है उसके साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब जैसे कंप्यूटर्स का शब्द ही ले लो, ये कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से हल करने के लिए यंत्र को कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर था, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता होगा। अब तो कंप्यूटर का प्रयोग लिखने, पढ़ने, डिज़ाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने, फिल्म देखने में होता है। शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ इनके अर्थ है वो क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्द मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं है। मैरी मैम, सो बेसिकली व्हाट आर यू सेइंग इज दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू अवर थिंकिंग अबाउट द मैटर आवरसेल्फ, वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इन्वॉल्व अ डेफिनेशन। मैरी कहती, मैडम आपके कहने का मतलब ये है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके जो मीनिंग है उस पर गौर करना होगा और उसकी परिभाषा निकालनी होगी। लुक दो मैडम, यू गोट मी राइट लेटस ऑन विथ इट नाउ। मतलब आपने एकदम सही कहा, इसलिए हम देखते हैं। अ सिंपल डेफिनेशन, ये एक्टिविटीज़ हैं तो ये एक्टिविटीज़ आप देख लेना, ठीक है। अ सिंपल डेफिनेशन, लेट अस गेट बैक टू अवर डिस्कशन ऑन similarities and difference among governments that are called democracies. One simple factor common to all democracies is the government is chosen by people. We could thus start with a simple definition. उस पर मतलब इन्होंने बोला आइए उस पर चर्चा पर फिर से गौर करें। जो खुद को डेमोक्रेसी बताने का दावा करने वाली गवर्नमेंट के बीच की जो समानताएं हैं और जो असमानताएं से जुड़ी थी, जो सभी डेमोक्रेसी व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए बहुत ही इजी पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का राइट्स होना, इसलिए हम एक इजी डेफिनेशन की शुरुआत कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम form of government that are clearly not democratic. The army rulers of Myanmar were not elected by the people. Those who happened to be in control of the army became the rulers of the country. People had no say in this decision. Dictators like Pinochet, Chile are not elected by people. This also applies to monarchies. The kings of Saudi Arabia rule not because of the people haven't chosen them to do so, but because they happen to be born into the royal family. मतलब ये एक बहुत उपयोगी शुरुआत है। ये परिभाषा बहुत स्पष्ट से लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट व्यवस्था में अंतर कर देती है। म्यांमार में के जो सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे चिले जैसे तानाशाही का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाही पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उनको ये अधिकार प्राप्त हुआ है। दिस सिंपल डेफिनेशन नॉट एडिक्वेट। इट रिमाइंड्स अस दैट democracy is people's rule, but if we use this definition in an unthinking manner, we should end up calling almost every government that holds an election a democracy. That would be very misleading, as we shall find out in chapter 3. Every government in contemporary world want to be called a democracy, even if it is not so. That is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretend to be one. We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the feature of a democratic
गवर्नमेंट। मतलब इन्होंने बोला ये जो सिंपल डेफिनेशन है वो क्या नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इसमें हमें ये समझ में आता है कि जो डेमोक्रेसी का मतलब लोगों का शासन है, पर इस डेफिनेशन का प्रयोग यदि हम अनथिंकिंग मैनर से समझ के किया जाए, फिर उन सभी सरकार को डेमोक्रेसी कहना पड़ेगा जो क्या करवाती हैं, इलेक्शन करवाती हैं, और फिर हम सही जो परिणाम है उस पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम लेसन 3 में देखेंगे कि जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है कि हर सरकार, चाहे वे लोकतंत्र हो या ना हो, खुद को डेमोक्रेटिक कहना पसंद करती हैं। इसलिए हमें असली लोकतंत्र, दिखावटी जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, उनके बीच क्या करना होगा, फ़र्क देखना होगा। ये काम हम तभी कर पाएंगे जब हम डेफिनेशन के एक एक वर्ड्स को क्या करेंगे, केयरफुली समझेंगे और लोकतंत्र सरकार की और की विशेषताओं को क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है। फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की क्या विशेषताएं हैं? We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. This raises many questions. हमने इस इजी डेफिनेशन के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी के शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासक का चुनाव करती है। इसमें अनेक सवाल उठ खड़े हुए हैं। Who are the rulers in this definition? Which official must be elected for any government to be called a democracy? Which decisions may be taken by non-elected officials in a democracy? मतलब इस डेफिनेशन के अनुसार शासक कौन है, किसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक कहे जाने के लिए उसको किन अधिकारों का चुनना होना आवश्यक है। जो डेमोक्रेसी है में कौन से फैसले जो बिना चुने अधिकारी भी ले सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसीडरेबल डेमोक्रेटिक? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों का होना आवश्यक है? Who are the people who can elect the rulers or get elected as rulers? Should this include every citizen on an equal basis? Can a democracy deny some citizen the right? कौन लोग शासक का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसे प्रत्येक नागरिक का बराबरी का हैसियत से होना आवश्यक है? क्या कोई डेमोक्रेटिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? फाइनली, व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वॉन्ट इन डेमोक्रेसी और मस्ट अ डेमोक्रेटिक government function with some limits? Is it necessary for a democracy to respect some rights of the citizens? Let us consider each of these questions with the help of some example. जो सरकार है किस स्वरूप को लोकतंत्र कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ जो लिमिट्स हैं वो होती हैं, होना ज़रूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिक में कुछ अधिकार का पालन करना चाहिए? हम उदाहरण के रूप में बारी बारी देखते हैं। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में जो होते हैं। इन पाकिस्तान जनरली परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कोप इन October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. Later, the changed his designation to president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. Pakistan media, human rights organization and democracy activities said that the referendum was based on malpractice and fraud. पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने
पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट को अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यालय 5 साल के लिए कार्यकाल जो रहता है ना, मतलब कार्य करने की अवधि, उसको 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तान मीडिया, मानवाधिकार संगठन, लोकतंत्र के लिए काम करने वालों के आरोप लगाया कि इसे क्या कहा, एक धोखाधड़ी करने वाली एक पैमाने पर गड़बड़ी बताई इन्होंने। ठीक है। इन अगस्त 2002 ही issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. According to this order, the Pakistan can dismiss the national and provincial assemblies. The work of the civilian cabinet is supervised by a National Security Council, which is dominated by military officers. After passing this law, elections were held to the national and provincial assembly. So Pakistan has had elections. Elected representatives have some power, but the final power rests with military official and generally मुशर्रफ हिमसेल्फ, मतलब उनके पास थी। ठीक है। मतलब गड़बड़ी के बाद अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला और इस ऑर्डर के अनुसार जो प्रेसिडेंट थे राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के भंग कर सकता है। मंत्री परिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर फौजी अधिकारी। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए चुनाव कराए गए। ठीक है। प्रांतीय असेंबली के चुनाव करे। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के, मतलब सबसे ज़्यादा पावर किसके पास थी, सेना के पास थी और जनरल मुशर्रफ के पास थी। Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy, but let us focus on of these. Can we say that the rulers are elected by the people in Pakistan? Not quite. People may have elected their representatives to the national and provincial assembly, but those elected representatives were not really the rulers. मतलब स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारी जनरल किसके द्वारा होता था? दे कैन नॉट द फाइनल डिसीजन, दे पावर टू टेक फाइनल डिसीजन rested with army official and with General Musharraf, and none of them were elected by the people. This happened in many dictatorship and monarchies. मतलब अंतिम फैसला सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाले अनेक शासन व्यवस्था में होता है ना जनरल मुशर्रफ। ठीक है, देख लिए। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर विद दोज who are elected in a few countries. The real power was with some external power and not with locally elected representatives that cannot be called people's rule. This given us the first feature in a democracy, and the final decision making power must rest with those elected by the people. जो पावर थी उन्होंने किसके पास बताई? पावर जनरल मुशर्रफ के पास होती है। ठीक है, लोगों ने शासन का चुनाव किया और हम ऐसा नहीं कह सकते। तो किसके पास थी? वो जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता के द्वारा चुने गए थे। और ऐसे तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्था में होता है। वहाँ औपचारिक से चुनी हुई
सांसद और सरकार तो होती हैं, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन, फ्री स्वतंत्र फेयर निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट कॉल क्वांगुआ रिनमिन क्वांगा रेमिन दाइवियाओ, ठीक है। डाहुई नेशनल पीपल्स कांग्रेस, मतलब चीन की संसद को क्या कहा, जो कामवुगुआ रैमिन दाइवियाओ दाहू राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं, ठीक है। चीन की संसद के लिए प्रतीक क्या होता है? The National People's Congress has the power to appoint the president of the country. It has nearly 3,000 members elected from all over the China. Some members are elected by the army. Before contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. Only those who are member of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002-3. The government is always formed by the Communist Party. चीन की संसद के प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस जो पार्लियामेंट को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे देश में करीब 3,000 सदस्य आते हैं और कुछ सदस्य का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। 2002-3 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और इसमें संबंध कुछ स्मॉलर पार्टियां होती हैं, वो क्या करती हैं, चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी को ही बनाती है। Since its independence in 1930, Mexico holds election after every 6 years to elect its president. The country has never been under a military or dictator's rule, but until 2000 every decision was won by मतलब 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं और देश में कभी भी फौजी शासन का तानाशाही नहीं आता, लेकिन सन 2000 तक